हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जितने मेरे विद्यार्थी हैं जो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, क्लास 8 एनसीईआरटी, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट हाउ वेन एंड वेयर। तो अपन सोशल स्टडी है ना, सोशल स्टडीज का चैप्टर नंबर फर्स्ट बोर्ड अपन स्टडी कर रहे हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अपन समरी ऑफ चैप्टर में थोड़ा इसमें कंप्लीट कर रहा हूँ कि समरी ऑफ चैप्टर मतलब एक सारांश पूरे चैप्टर का, चैप्टर 1 का जो हमने पढ़ा है पिछले 2 वीडियो में। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का क्या पढ़ा, परिचय पढ़ा, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री का मीनिंग क्या है, कितने पार्ट्स में से डिवाइड किया है। अपन ने पढ़ा जेम्स मिल ने उसको डिवाइड किया था 3 रिलीजन के बेस पे, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, है ना। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा भाई इंडियन स्कॉलर्स, भारत के जो विद्वान है उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। अब उससे आगे अपन ने पढ़ा कि भाई इंपोर्टेंस ऑफ डेट्स, यानी हिस्ट्री में कोई भी डेट्स है तिथि क्यों इंपोर्टेंट है, उसके बारे में अपन ने देखा फर्स्ट चैप्टर में। अगर अपन ने पढ़ा पीरियोडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री को कैसे बांटा गया, पीरियोडाइजेशन किया गया, वही मैंने जो 3 टाइप्स बताए हैं, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। इसके बारे में कुछ लोगों ने क्या बोला कि भाई ये तो वेस्टर्न, पश्चिमी जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वेस्टर्न देश है, पश्चिमी देश जैसे कि अमेरिका वगैरह ये सब, तो उनसे लिया गया है ये जो क्लासिफिकेशन किया है ना, हिस्ट्री का वर्गीकरण किया है। इसके बाद अपन ने कॉलोनाइजेशन पढ़ा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलोनाइजेशन, ठीक है। जैसे अपन इंडिया है, किसका कॉलोनाइज था, किसी कॉलोनी थी, ब्रिटिशर्स की, सिंपल सी बात है। फिर हमने पढ़ा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, ये अपन ने लास्ट वीडियो में चर्चा की कि एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से प्रशासन ने रिकॉर्ड्स कौन कौन से रखे, उन चीजों के बारे में डिस्कस किया। अब व्हाट विल स्टडी टुडे, आज हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं वो दी देते हैं उनसे। तो आज हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर में। आप क्लास 8 एनसीईआरटी ये जो बुक देखोगे ना, तो इस बुक में से मैं कंप्लीट कराने का ट्राई करता हूँ, सोशल स्टडीज टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो इसमें 2 टॉपिक अपने बाकी थे, तो कौन सा, सर्विस बिकम इम्पोर्टेंट, यानी सर्विस क्या बन गए, महत्वपूर्ण बन गए, सर्वे होने लगे। अगला है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डोंट हैव, यानी कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं बताते, आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं बताते। एग्जांपल देखना, अभी देखो बालासोर ट्रेन, अभी बहुत इंसिडेंट, बहुत दुखद घटना हुई थी, इसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस और 2-3 ट्रेन थी, आवड़ा बेंगलुरु और मालगाड़ी तीनों बढ़ गई थी उड़ीसा में। तो वहाँ पे क्या हुई, वहाँ पे ऑफिशियल मौतें लगभग 288 समथिंग पहुँच गई, 208। लेकिन जरूरी नहीं यही 1-2 ऊपर नीचे भी हो सकती है, मतलब मौतों का आंकड़ा। तो इसमें ब्रिटिश थे, मैंने बताया वो सब खुद ही अपने राजा वही थे, अपने जो भी काम करने वाले थे खुद ही थे। तो वो कोई भी चीज़ क्या नहीं करते, जो ऑफिशियल मतलब रिकॉर्ड है वो तो कुछ और बोलते हैं। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड को उठाई देखो ना, तो उनकी जो उनके हिसाब से हत्या है, किनके हिसाब से, ब्रिटिशर के हिसाब से, वो तो बहुत कम है, मतलब वो बहुत कम बताते हैं ऑफिशियल आंकड़े, जबकि रियल में क्या बहुत सारे लोग उस हत्याकांड में मर गए थे, ठीक है। 1919 की बात है। अब अपन बात करते हैं इसकी कि सर्वेस बिकम इम्पोर्टेंट। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट इज सर्वे। तो सर्वे की अपन बात करें तो सर्वे क्या होता है, सर्वे का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पे देखो, द स्टडी ऑफ ओपिनियंस बिहेवियर एंड lifestyle of people that is called survey peoples। इसका डेफिनेशन समझ में आपको, सर्वे का मीनिंग द स्टडी ऑफ ओपिनियंस, विचारों की अध्ययन करना, ओपिनियन किसका कैसा ओपिनियन है, ठीक है, बिहेवियर उनके आचार विचार का, व्यवहार का। अगला है एंड लाइफस्टाइल, और कैसी वो जिंदगी जी रहे हैं उसके बारे में अध्ययन करना, लोगों की, पीपल्स की, अगला आता है सर्वे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बुक के माध्यम से रीड करके, जैसे अपने स्कूल में रीडिंग होता है ना, तो उसके बाद एक्सप्लेनेशन होता है, वैसे मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखो, द ब्रिटिश बिलीव्ड, इन ब्रिटिश विश्वास करते थे दैट इट वाज नेसेसरी टू नो ए कंट्री प्रॉपर्टी बिफोर इट कुड बी गवर्न इफेक्टिवली, यानी हम किसी कंट्री को प्रॉपर्ली चलाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अच्छे प्रकार से गवर्न, यानी अच्छे प्रकार से इसके ऊपर शासन अच्छे प्रकार से स्थापित करना पड़ेगा। डिटेल सर्वे कराएंगे, इसके लिए बड़े बड़े सर्वे होने लगे, होते हैं ना सर्वे, अरे जैसे आपके घरों में आती है ना, आज से नहीं आती है, आपके कितने बच्चे हैं, कितने फैमिली मेंबर है, कौन क्या करता है, कौन क्या काम करता है, कौन कहाँ रहता है, ये सारे जानकारी जुटाते हैं। तो अब अलग अलग सर्वे होते हैं, फूड सर्वे अलग होता है, लोगों खान पीन की जानकारी मांगे, सरकार पे कितना भरोसा है, सर्वे होते हैं ना वो 40% कि भाई किस नेता को सबसे ज़्यादा लोग चाहते हैं, तो
60% मोदी जी, 20-30% राहुल गांधी जी, 10% ममता जी, ये सब वो सर्वे होते हैं। तो यहाँ पे देखो आगे, एंड रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड इन विलेज, रेवेन्यू सर्वेज विलेज में कंडक्ट कराने लगे, भाई किसी कितनी पर कैपिटा इनकम को कितना कमाता है, ठीक है। टू डिटरमाइन टोपोग्राफी, क्या डिटरमाइन करने के लिए, टोपोग्राफी, वहाँ की कैसे टोपोग्राफी है, सॉइल क्वालिटी, मिट्टी गुणवत्ता कैसी है, फ्लोरा फोना, फ्लोरा मतलब वो आ गई वहाँ की जो वेजिटेशन है, वहाँ की जो वनस्पति है वो कैसी है, फोना मतलब जो वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, जंगली जीव रहते हैं उनके बारे में, लोकल हिस्ट्री, वहाँ की स्थानीय हिस्ट्री क्या है, वहाँ पे कौन किस राजा ने कौन से जमींदार ने राज किया था, एंड क्रॉपिंग पैटर्न, वहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, जैसे कई अलग अलग भिन्न है ना, कहीं पर चावल उगाते हैं पहले, अपने यहाँ पे गेहूँ उगाते हैं, तो कई अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न है, फसलों का कैसा पैटर्न है। अब देखो आगे, टुवर्ड द क्लोजिंग डिकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी खत्म होते होते सेंसस ऑपरेशंस बिगिन टू बी कंडक्टेड एवरी 10 years। सेंसस क्या होती है, जनगणना, जो कि अभी हुई नहीं है। सेंसस का मीनिंग क्या होता है, सेंसस का मीनिंग क्या होता है, जनगणना, जो कि अपने 2011 में थी लास्ट जनगणना, और अभी हुई नहीं है। तो सेंसस कितने साल में होती है, अभी 10 years। प्रत्येक 10 वर्ष में क्या होता है, सेंसस होता है, यानी जनगणना होती है। तो जनगणना होने लग गई, ठीक है। एंड दिस हेल्प टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन द रिलीजन, कास्ट, ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। तो इससे 3 बातें पता चल गई, कौन से रिलीजन, हिंदू के कितने लोग हैं, मुसलमान कितने % है, इसके अलावा दूसरी कास्ट, कौन सी तरह का कास्ट है उनकी, ठीक है, क्योंकि अपने उस समय कास्ट का बहुत था ही, ठीक है, अभी भी है कई चीज़ों में। एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, लोग कैसा व्यवसाय करते हैं, क्या ऑक्यूपेशन करते हैं। आगे देखो, दिस सर्वेज हैड हेल्प हिस्टोरियंस टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न इंडिया। और इन सर्वे से ये हेल्प मिला कि मॉडर्न इंडिया को समझने में आसानी हो गई, किनको, हिस्टोरियन को, इतिहासकारों को, सब लोगों को। आगे देखो, विशेषकर हिस्टोरियन को बड़ा इससे हेल्प मिला। सर्वेज लाइक बॉटनिकल, जूलॉजिकल, अब सर्वे अलग अलग, बॉटनिकल हो गया, बॉटनिकल मतलब, बॉटनिकल का मतलब होता है कि जो वनस्पति शास्त्र संबंधित, पेड़ पौधे संबंधित सर्वे। जूलॉजिकल, जूलॉजी अपनी साइंस में होती है, बायोलॉजी 2 पार्ट होते हैं, बायो बॉटनी और जूलॉजी। तो जूलॉजी में प्राणी शास्त्र, व्यक्तियों के बारे में। आर्कोलॉजिकल, पुरातात्विक, जैसे अपने किले होते हैं ना, फोर्ट रणथंभौर फोर्ट हो गया, मेहरानगढ़ फोर्ट हो गया, राजस्थान का किलों का, राजस्थान तो किलों का शहर है, सिटी ऑफ, आप बोल सकते हैं फोर्ट्स, किलों का शहर, क्योंकि बहुत सारे किले, मेहरानगढ़ किला, जोधपुर हो गया, इसके अलावा जैसलमेर किला हो गया, रणथंभौर फोर्ट हो गया अपने, ठीक है, आमेर फोर्ट हो गया, जयगढ़ फोर्ट हो गया, नाहरगढ़ फोर्ट हो गया, अजमेर फोर्ट हो गया, तारागढ़ फोर्ट हो गया, इतने सारे फोर्ट है। मैं फोर्ट गिनाने लग जाऊँ तो मेरे को एक प्रॉपर 10-15 मिनट तो उसके ऊपर पूरा वीडियो बनाना चालू कर दूँ, मतलब पूरा वीडियो में उसी में टाइम चल जाएगा। आगे देखो, एंड एंथ्रोपोलॉजिकल एंड फॉरेस्ट सर्वे, यानी जंगली फॉरेस्ट के बारे में, जंगल के बारे में सर्वे होने लगे। एंड आगे क्या होगा, सोर्सेज केप्ट एंड रिटर्न बाय बोथ इंडियंस एंड ब्रिटिश स्टडी टुगेदर। तो इनको दोनों स्टडी कर रहे थे, ब्रिटिशर भी और इंडियन भी। एंड रिप्रेजेंट सेवरल एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल एंड देयर एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज टू सबजुगेट इंडियन पॉपुलेशन, ठीक है, भारतीय पॉपुलेशन में उसका क्या किस प्रकार से उसको मॉडर्नाइज किया सकता है, कौन से प्रयास होते हैं, एफर्ट्स हो सकते हैं, वो सब इंपॉर्टेंट था, क्या कराना, सर्वे। अब आगे क्या हुआ, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डोंट टेल, ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें कौन नहीं बताता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें नहीं बता पाते हैं, तो वो अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, द ब्रिटिश, यानी व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डोंट टेल, जो आधिकारिक रिकॉर्ड्स हैं वो क्या चीज़ नहीं बताते, डोंट टेल। तो देखो, द ब्रिटिश रूलर्स बिलीव्ड, ब्रिटिश रूलर्स तो किस बात पर विश्वास करते थे, दैट एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन और एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन शुड बी क्लियरली रिटन, यानी वो लिखा जाना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। आप भी जिंदगी में काम करो ना, उसको लिखावट पहले करो, कोई भी रिटर्न कर लो उसको। आप किसी को पैसे दे रहे हो, किसी से ले रहे हो, किसी को जमीन दे रहे हो, ले रहे हो, कोई भी काम कर लो, उसमें रिटर्न काम जो होना जरूरी है। तो ब्रिटिश कहते कोई प्लान इम्प्लीमेंट करें, कोई पॉलिसी लाए हम, कोई डिसीजन लाए, कोई एग्रीमेंट करें हम, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई जांच करें, सब में क्या जरूरी है, रिटर्न, उनको लिखना जरूरी है। दिस वॉज नेसेसरी फॉर प्रॉपर स्टडी, इससे हम क्या मिलती है, प्रॉपर उसकी स्टडी कर सकते हैं। एंड डिबेट अबाउट एन इशू, और किसी इशू के बारे में डिबेट फैक्ट के साथ की जा सकती है। Hence they carefully preserved all official record, इसलिए उन्होंने क्या किया, सारे डॉक्यूमेंट प्रिजर्व, प्रिजर्व मतलब क्या है, संरक्षित करना। एंड क्रिएटेड सेवरल आर्क्यूज फॉर द पर्पज, और इसके लिए मैंने बताया था आर्क्यू, याद करो पिछले वीडियो में पढ़ाया था, आर्क्यूज जहाँ पे डॉक्यूमेंट कलेक्शन किए जाते हैं, जहाँ पे रखे जाते हैं ना डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट, ब्रिटिशर के जिस स्थान पर रख जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, आर्क्यूज। आगे और, बट दिस ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल द कंप्लीट ट्रूथ, लेकिन हम जानते हैं तो ब्रिटिशर के सारे उन्होंने उनके द्वारा बनाए गए हैं, तो वो पूरा सच बोलेंगे, नहीं बोलेंगे पूरा सच। एंड बिकॉज द रिकॉर्ड्स वर रिटर्न बाय ऑफिशियली ऑफ एट दैट टाइम, यानी उस समय जो अधिकारी थे ना, उन्होंने रिकॉर्ड बनाए थे,
एंड दे रॉट वाट एवर द रूलर ऑफ दैट टाइम शेयर्ड इन व्हाट दे थॉट। वो जो सोचते थे, जो उसके रूलर, जो उसके ऊपर जो अधिकारी होते थे ना, ऑफिसर, जो उससे बोलते थे, वो तो वही लिखते थे उसके बारे में। एंड आगे क्या होता है कि द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रिप्रेजेंट द सक्सेस एंड द अचीवमेंट बट डू नॉट रिप्रेजेंट द फॉल्स आउट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने केवल सक्सेस बताई, क्या क्या सफल हुआ, ब्रिटिश ने ये काम कराया, वो काम कराया, तो उनकी सक्सेस बताई, उनकी फेलियर नहीं बताई, क्योंकि फेलियर और सक्सेस दोनों बताने जरूरी है। आगे देखो नेक्स्ट, आगे इसमें देखा दे आल्सो डू नॉट रिप्रेजेंट द रिएक्शंस एंड सिचुएशन ऑफ इंडियंस ऑफ एवरी स्पेयर ऑफ सोसाइटी। यानी हमारी हर सोसाइटी, चाहे वो अमीर हो, एलिट वर्ग हो, चाहे वो लोवेस्ट कास्ट हो, लोवेस्ट वर्ग हो, तो हर सोसाइटी के बारे में उसमें नहीं बताया गया। उसमें जो पूंजीपति, जो एलिट लोग हैं, उनके बारे में बताया गया, क्योंकि सारे अधिकारी, सारे ऑफिसर, सबसे जो हाई क्लास है या हाई जो पैसे वाले लोग हैं, ठीक है, जो उनके पास एलिट लोग हैं ना, एलिट, उनके पास सारा सिस्टम होता था। एंड द रिकॉर्ड्स टेल अस अबाउट ब्रिटिश फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियंस बट डू नॉट टॉक अबाउट द नीड्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। उन्होंने ये बता दिया कि ब्रिटिशर ने क्या इंडियंस के लिए क्या अच्छा काम किया। भाई देखो, ब्रिटिशर ने रेलवे बनाई, ये सारे काम किए, अच्छे अच्छे काम किए, कितने सारे, लेकिन उन्होंने कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं बताई इंडिया की वास्तव में एक्चुअल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियंस, वास्तविक समस्या क्या है भारतीय की, वो कभी भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं टेल करते हैं, नहीं बताते हैं। एंड टू नो ऑल दिस विद सर्टेन डिग्री ऑफ सर्टेनिटी वी नीड टू लुक एट अदर सोर्सेज। इसलिए हमें एक ऑफिशियल रिकॉर्ड पे नहीं देना पड़ेगा। हमें अगर हिस्ट्री जाननी है ना ब्रिटिशर की, मॉडर्न इंडिया की, तो ये नहीं कि ब्रिटिशर के ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, हमें और भी सोर्सेज तलाशने पड़ेंगे, और भी जो सोर्सेज मतलब स्रोत है वो हमें देखने पड़ेंगे। एंड थो दिस मे बी मोर डिफिकल्ट टू एक्सेस देन ऑफिशियल रिकॉर्ड, लेकिन ये हमें एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड तो प्रिजर्व रख रखे हैं। अब कोई सोर्स है, मान लो किसी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, कोई अपने दादा के दादा के दादा के बहुत पुराने व्यक्ति ने, अब वो तो बड़ा मुश्किल है ना उसकी तो ऑटोबायोग्राफी निकालना, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड तो भाई रखे हुए प्रिजर्व है आर्काइव्स में, तो हम निकाल सकते हैं आराम से, लेकिन उनको अदर सोर्सेज को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट है। एंड दिस सोर्सेज आर डायरीज ऑफ पीपल। ये सोर्सेज क्या है, पीपल, जैसे मतलब डायरीज ऑफ पीपल, उस समय के जो लोगों ने डायरीज लिखी। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, यानी जो तीर्थयात्री थे, पिलग्रिम्स मतलब तीर्थयात्री, उनके जो अकाउंट्स हैं उनके बारे में। एंड ट्रैवलर्स, और जो यात्री हैं उनके। ऑटोबायोग्राफीज ऑफ फेमस पीपल, जो फेमस लोग हुए उस समय के, दादा भाई नौरोजी हो गया, रतन टाटा, जमशेदजी टाटा, तो बहुत सारे जो फेमस पीपल हुए, तो उनकी ऑटोबायोग्राफी हमें, जो हमारी हिस्ट्री है, रियल हिस्ट्री, उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा पॉपुलर बुकलेट सोल्ड इन लोकल बाजार, उस समय जो लोकल बाजार में जो पॉपुलर बुकलेट्स जो बेची जाती है ना, उनसे हमें जानकारी मिलती है। एंड आल्सो एज प्रिंटिंग बिकम कॉमन एंड न्यूज़पेपर वर पब्लिश एंड पब्लिक डिबेट्स वर हेल्ड एंड इशू ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। और आपको पता है 1800 यानी 18वीं शताब्दी आते थे न्यूज़पेपर प्रिंट होने चालू हुए थे। पहला बंगाल गजट अपना पहला न्यूज़पेपर था, तो उसके न्यूज़पेपर है उनसे हमें धीरे धीरे क्या हो गई कि हमने कॉमन जो इंटरेस्ट है, जो कॉमन बातें हैं ना लोगों की, जैसे आज भी मीडिया वाले कम उठाते हैं जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हो गया, पावर्टी, गरीबी हो गई, इसके अलावा और भी इशू ऑफ रोड्स हो गया, इसके अलावा जो आजकल लोगों को मिनरल वाटर नहीं मिल रहा, ये जो हमारे रियल मुद्दे हैं, इलेक्ट्रिसिटी लोगों को काफ़ी महंगी मिल रही है, जो अपना रसोई सिलेंडर है वो बहुत महंगा मिल रहा है, तो ये जो कॉमन इंटरेस्ट के जो मुद्दे हैं ये न्यूज़पेपर ने उठाना चालू कर दिया। लेकिन फिर भी कुछ न्यूज़पेपर है वो थोड़ी बहुत बातें लिखते हैं इसके बारे में। तो आगे बात करें हम, तो रिफॉर्मर्स एंड लीडर्स स्पोक एंड रॉट टू प्रोपोगेट देयर आइडियाज। अब जो रिफॉर्मर्स हैं समाज सुधारक, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद, ठीक है, इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, इन लोगों ने धीरे धीरे मुद्दे उठाना चालू किया, ठीक है। एंड राइटर्स एक्सप्रेस देयर थॉट, जो बड़े बड़े राइटर्स लेखक हैं उन्होंने अपने जो थॉट है वो एक्सप्रेस की, जैसे रामधारी सिंह दिनकर हो गए, प्रेमचंद जी हो गए, बहुत हमारे जो महान साहित्यकार हुए थे लिटरेचर, तो उन्होंने क्या किया, राइटर्स ने मुद्दे को उठाया अपनी कविताओं, पोइम्स के माध्यम से, अपनी राइटिंग्स, नॉवेल्स के माध्यम से, ड्रामा, नाटक के माध्यम से, हर एस्पेक्ट से उन्होंने, स्टोरी, कहानी के माध्यम से, ठीक है, हर माध्यम से उन्होंने उठाने का प्रयास किया। एंड फीलिंग्स थ्रू पोइम्स एंड नॉवेल्स, ठीक है, पोइम्स और नॉवेल्स के माध्यम से, नॉवेल्स एंड उपन्यास। एंड हाउएवर दिस सोर्सेज वर प्रोड्यूस्ड बाय लिटरेट पीपल, लेकिन ये सब किसके द्वारा, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा उठाए गए मुद्दे। एंड सो दिस कुड नॉट टेल मोर अबाउट द लाइफ ऑफ ट्राइबल्स, इसलिए हमें उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती, किसके बारे में, ट्राइबल्स, जनजाति के बारे में, क्योंकि ट्राइबल्स लोग तो पढ़े लिखे होते हैं लिटरेट, अरे होते हैं क्या, वो तो बेचारे जंगल रहते हैं बिल्कुल। एंड पीजन्स, जो किसान हैं वो भी उसमें पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनके बारे में रियल में जानकारी नहीं मिल पाती, रियल नॉलेज। एंड माइन वर्कर्स, उस समय जो खदान में काम करते हैं ना, जैसे कोयले के आज भी माइन में लोग काम करते हैं, खदानों में अंदर काम करते हैं, 100-200 फीट नीचे रह के, जो इतनी गर्मी में पसीने में काम करते हैं। एंड द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और जो गरीब तबका है हमारे समाज का, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाती, क्योंकि ये सब जो राइटिंग्स लिखी है वो पैसे वाले लोगों ने, जो बड़ी महान लोग हैं, फेमस पीपल है, इसके अलावा इनके पास कोई काफ़ी सोर्सेज अच्छे हैं, मतलब इनकम के सोर्सेज बहुत अच्छे हैं,
तो उन्हें कॉमन प्रॉब्लम्स पता नहीं है, तो उन कॉमन प्रॉब्लम्स जैसे पीजेंट्स हो गए, ट्राइब्स हो गए, इसके अलावा पुअर फैमिली हो गई, उनके बारे उनसे, अब वो तो पढ़े लिखे नहीं है, इलिटरेट है, वो तो अशिक्षित है, अनपढ़ थे उस समय, तो वो तो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, तो उन चीज़ों के बारे में सोर्सेज नॉलेज कम मिल पाती है, जानकारी। एंड फॉर दिस, इसके लिए ए लिटिल मोर एफर्ट, इसलिए हमें छोटा प्रयास करना चाहिए, एंड इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड अस, तो हमें आज भी हमारे देखो इन्वेस्टिगेशन होती है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, इट कैन बी डन, दैट इज व्हाट वी शैल सी इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स, और हम इसके बारे में नेक्स्ट अगले जो चैप्टर आएंगे ना, चैप्टर नंबर 2 हो गया, चैप्टर नंबर 2 का नाम है ब्रिटिशर के बारे में, जो ब्रिटिश आए ना, तो उसका चैप्टर नंबर 2 है, वो अपन पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, ट्रेड टू टेरिटरी, ब्रिटिश आए थे इसके लिए व्यापार करने, व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे, और क्या बना लिया यहाँ पे, टेरिटरी, मतलब अपनी सत्ता स्थापित कर ली, अपना रूलिंग पूरा रूलर एस्टेब्लिशमेंट कर लिया, अपना पूरा किंगडम बना लिया, पूरा साम्राज्य बना लिया। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अपना वो चैप्टर नंबर 1 था वो अपना कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से पूरा चैप्टर थोड़ा कंप्लीट कर दिया। थोड़ा आपको स्पीड लग रहा होगा, लेकिन चीज़ों को थोड़ा स्पीड से समझते हैं तो अच्छा रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, 7 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, ये आपके चैप्टर, अगर ये पॉइंट आप कर लोगे ना, थोड़ा क्लियर कर लोगे, तो फर्स्ट चैप्टर देखो ईजी है, उसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन ही है, वो कोई इतना टफ चैप्टर नहीं है। क्लास 8th एनसीईआरटी सोशल स्टडीज का, इंग्लिश मीडियम, आरबीएससी, ओके, सीबीएसई, वो सीबीएसई में एनसीईआरटी है, थोड़े 1-2 चैप्टर इधर उधर होंगे, बाकी सेम कोर्सेज होते हैं। तो वो चीज़ है कि ये जो अगर आप 7 पॉइंट पढ़ लोगे ना अच्छे से, तो आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नोट डाउन कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, धन्यवाद। अभी मैं इसे ऑफ कर देता हूँ।